गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का इंदीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बालक लोग इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा क्या कहते हैं, इंतज़ार का फल मीठा होता है ये कह सकते हैं। वैसे आप लोगों को भी विभिन्न जगह से पता चल गया होगा, हम थोड़ा सेशन लेने में लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा दायित्व बनता कि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं उनके लिए हर खबर सबसे पहले अच्छे तरीके से आपको अपडेट किया जाए। तो आप सभी लोगों को जैसा कि पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसका क्या कहते हैं कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है। आप लोगों को ये बात की जानकारी भी है कि पहले जब बीपीएससी का कैलेंडर आया था, डिक्लेयर किया गया था, तो पहले बीपीएससी में टीआरई 4 के एग्ज़ाम को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया था कि टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब होगा। इसको लेकर बहुत सारे छात्र जो थे वो परेशान थे और उनको क्या कहते हैं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन जब इसको लेकर बहुत सारे बच्चे आंदोलन का धमकी दिए तो फाइनली शिक्षा मंत्री साहब जो थे उनकी नींद भी खुली और वो क्या कहते हैं इस बात के लिए तैयार भी हो गए कि टीआरई 4 कराया जाएगा। लेकिन जाते जाते शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक वालों को धोखा भी दे गए। शिक्षा मंत्री की बात करें तो हकीकत तो ये है, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं आप मानिए हैं अलग बात है, लेकिन जितना धोखा आप देते हैं उतना धोखा लड़कियां भी नहीं देती हैं हकीकत की अगर बात करें, क्योंकि आप झूठ पे झूठ सालों साल बोले। लेकिन चलिए, जिन लोगों का भला हो रहा है वो भी एक विद्यार्थी हैं, टीचर की तरफ से आप हम क्या कहते हैं शुभकामनाएं दे सकते हैं। अनूप कुमार कह रहे हैं कोर्स बेचो बस। भैया कोर्स तो हम बेचेंगे ही बेचेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तुमको लेना है तो ना लो, नहीं लेना है तो ना लो। तो देखो भाई ध्यान दीजिए, ज़बरदस्ती हम किसी को नहीं बेचते हैं, किसी को फ़ोन नहीं करते हैं कि भैया हमारा कोर्स खरीद लो, शांत रहो, इसलिए नहीं तो मार मार के भूत बना देंगे। तो देखो भाई, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को जानकारी है कि इसका कैलेंडर जो है वो आप लोगों को जारी कर दिया गया है, अपडेटेड कैलेंडर। उसमें आप सभी लोगों की डेट जो है उसको भी अपडेट कर दी गई है। तो जो डेट आप लोगों को अपडेट की गई है, जो कैलेंडर आया है, उसमें अगर आप देखोगे तो वो आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो डेट क्या है भाई। तो एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट तो चलो ठीक है, बच्चे मांगते कुछ और हैं बिहार सरकार से, बिहार सरकार देती कुछ और। इस वक्त बच्चे मांग रहे थे कि फॉर्म फिलअप का शुरू कर दो, लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं, एग्ज़ाम डेट दे दिया। तो एग्ज़ाम डेट जो है वो भाई 22 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू होंगे आप लोगों के। 29 सितंबर तक आप लोगों के एग्ज़ाम क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। नवंबर में आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब ये बात सच है या झूठ है, ये बात भैया पूरी तरीके से सच भी है और झूठ भी है, 50-50। कारण ये है कि अब बिहार में बालक कोई चुनाव नहीं है। हाँ, अदर स्टेट वाले भी भर पाएंगे, तो चुनाव नहीं है। तो देखो अगर ये नवंबर में रिजल्ट देंगे, ठीक, एक लफड़ा है। क्या लफड़ा? अगर नवंबर में रिजल्ट दे देंगे तो दिसंबर में इनको डीबी, नहीं दिसंबर मान लेते भाई बहुत लेट करेंगे, जनवरी में डीबी कराएंगे फिर, और डीबी के बाद बच्चा हल्ला काटने लगेगा कि हमको बाबू ज्वाइन कराइए। तो ये मान लीजिए, अब क्या कर सकते हैं बाबू, हमारा भी तो जोर नहीं। बिहार सरकार में हम होते शिक्षा मंत्री तो हम पलट देते सरकार, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, तो ज्वाइन कराने का दबाव होगा, इसलिए ये जो डेट जारी की गई है ये फिक्स डेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों का क्या है, यानी कि ये मोटा मोटा टेंटेटिव डेट आप मान सकते हैं। वैसे भी जो कैलेंडर में डेट जारी की जाती है वो टेंटेटिव ही होती है। और बीपीएससी का इतिहास अगर उठाकर देखोगे तो उसका इतिहास जो रहा है वो इतिहास कैसा रहा, एग्जैक्ट डेट पे, दी गई डेट पे काम ना कराना।
लेकिन ये दिया है तो नवंबर दिसंबर तक एग्जाम तो ले ही लेगा। अब सवाल सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में है, गुरुजी नोटिफिकेशन कब आएगा? तो नोटिफिकेशन बाबू अब तुम लोग को बता दें, होली के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, होली के बाद आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। जो मेरे पास अपडेट है, मैं फिर कह रहा हूं, तो मेरे पास अपडेट जो शारीरिक शिक्षा को लेकर है, जो छात्र हमें देखते हैं उनकी अगर हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा की सीट जो मेरे पास अपडेट है वो 45 से 60 सीटों का अपडेट है। इसी के बीच में डेटा हो सकता है, शून्य नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे TRE 3 में चूरन दे दिया गया था, वैसे TRE 4 में भी चूरन देने की कोशिश की गई है। इतना भी आ जाए तो भाई यही हम कह सकते हैं कि आप लोग मेहनत में अपनी पूरी ताकत झोंक दो, पूरा दम लगा दो, जितना मेहनत कर सकते हो, जितना रट सकते हो उतना ही आपके काम आएगा। पूरी मेहनत पूरी ताकत से तैयारी करिए, क्या पता आपकी एक सीट फिक्स ही हो। एक और बात मान लीजिए, जब सीट कम होती है तो पेपर लेंदी बहुत होता, कठिन बहुत होता है, ताकि हम मेरिट गिरा सकें, समझे। दूसरी दिक्कत तो यानी कि आपको तैयारी जो करनी होगी वो बहुत नेक्स्ट लेवल की। दूसरी सबसे खास बात क्या है? दूसरी सबसे खास बात यह है कि आप लोग जैसे जब सीट बहुत कम होती है तो आप लोग के साथ मतलब मेहनत तो चलती चलती आपकी थोड़ी किस्मत भी काम आती है। तो दोनों तरीके से आपको आजमाना है। आपको एक और सलाह मैं दे सकता हूं, अगर आप शारीरिक शिक्षा के शिक्षक ही बनना चाहते हैं, ठीक है, यह विकल्प है, आपने BP ऐड कर रखा है, तो आप ये मान लीजिए अब किसी एक राज्य के भरोसे, आप बिहार से हैं तो केवल बिहार के भरोसे मत बैठिए, आप यूपी से हैं तो केवल यूपी के भरोसे मत बैठिए, आप कहीं से भी हैं तो कहीं मतलब उसके भरोसे मत बैठिए। GK GS कहाँ से पढ़ेंगे, फिजिकल एजुकेशन आप तो करा दोगे, सब कराया जाएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग ध्यान से सुनिए। तो आप लोगों को एक बार अच्छे से कोई भी कोर्स खरीदिए, फाउंडेशन, या भाई अगर बुक से पढ़ सकते हो तो बुक से पढ़ो। जैसे ज्ञानी लोग बोलते हैं आप कोर्स बेचते हैं, तो देखो भाई हम तो यह भी कह देते हैं जिसका अच्छा लगे उसका खरीदे। और आप नोट्स बना लीजिए पूरे, स्वयं के हाथ से लिखे हुए नोट्स हों। अगर नौकरी पाना चाहते हो तो, टेम्परेरी करना चाहते हो तो टेम्परेरी करो, कोई बात नहीं, तो नोट्स स्वयं के हाथ के बने होने चाहिए। नोट्स तो बने ही बने हैं, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप नोट्स बनाइए, फिर उन्हीं को अच्छे से दोहराते रहिए, तैयारी करते रहिए। और अगर आप शारीरिक शिक्षा के हैं और आपको बैच मान लो ज्वाइन ही करना है, तो सबसे बेस्ट बैच आपको पता होगा, NCERT तो हम शामिल करते ही करते हैं, इसके साथ साथ खुद का दिमाग लगाते हैं, एडवांस भी उसमें मिलाते हैं, ताकि आपका पेपर कठिन हो तो भी आपका फंसे। तो चाहे आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, इसका भी एक नया बैच शुरू हुआ है, UP TGT का एक नया बैच शुरू हुआ है, ठीक है। और आपको बता दें MP टेट का बैच हम शुरू करने वाले, MP टेट अभी आ रहा है, तो MP टेट भी तुम सब डाल देना। तो जिस बच्चे को ये नए बैच हैं, और बता दें ये हिंदी माध्यम के बैच हैं, जिसको बच्चा ज्वाइन करना हो वो क्या कर सकता है, उसको कुछ नहीं करना है, इंजीडो लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको TGT PGT एग्जाम को सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सीधे आपको अपना बैच देखना, पेड कोर्स में जाना है, पेड कोर्स में आपको बैच दिख जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी मान लो आपको कोई समस्या आ गई, कोई दिक्कत आ गई, आप नहीं जान पा रहे हो, तो ये बाबू नंबर है 9454008893, इस पे आप हमें कॉल कर लीजिएगा, आपको क्या कर दिया जाएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं, अब नौकरी बाबू लोहे के चने चबाने की तरह हो गया है। अब नौकरी बहुत आसान नहीं है, तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से युद्ध स्तर की होनी चाहिए, यानी कि एक एक चीज रट डालिए। एक और बात है, तुम सभी लोगों को मैं बता दूं कि जैसे मान लो यहाँ अगर बच गए तो अब हर जगह एक नया पैटर्न एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके तहत हर जगह मेंस लगाया जा रहा है। तो मेंस में भी आपको याद ही होना चाहिए। तो अब बालक आपको याद करने वाला काम करना पड़ेगा, ताकि नजर सामने जो पड़े उसी को ध्वस्त कर दो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल हो। 4 बजे पेड क्लास है, जो लोग ज्वाइन हैं वो क्लास में जुड़िए, जो ज्वाइन नहीं